हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं लेआउट फीचर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। जब भी आप लोग कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो लारावेल के अंदर यूआई के साथ, तब आप लोग लेआउट फीचर का यूज़ कर ही लेते हो कहीं ना कहीं पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लेआउट फीचर होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे दूसरे पेजेस बनाएंगे। ये चीज़ आपको पता है बट स्टिल मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। देन इसके अंदर कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना होता है, थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड करके देख लेंगे और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो वापस से स्लाइड्स पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लेआउट बेसिकली होती क्या है। देखो, लारावेल के अंदर एक मास्टर ब्लेड टेम्पलेट पेज होता है, उस चीज़ को बोला जाता है लेआउट, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कहाँ से हमारी सीएसएस आएगी, फूटर हमारा कैसा दिखेगा, हेडर हमारा कैसा दिखेगा। एक ही फाइल के अंदर कर लेते हैं ताकि बार बार हर एक फाइल के अंदर आपको हेडर, फूटर, साइड बार और जो सीएसएस होती है, जेएस होती है, उसको अलग से लोड ना करना पड़े। बस ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक पेज के अंदर कर लेते हैं और उसको हम लोग लेआउट पेज कहते हैं। और उस लेआउट पेज का यूज़ हम लोग कहीं पे भी हमारे एप्लीकेशन में किसी भी पेज के साथ कर सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं बेसिकली दो फाइल्स बनाता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास व्यू वाला फोल्डर है जहाँ पे हमारे व्यूज़ बनते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिसन मेक व्यू। ये हमारी व्यू बनाने की कमांड होती है बेसिकली। और व्यू का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ होम। और जैसे हम लोगों ने एक होम व्यू बना लिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसी तरीके से मैं कुछ और पेजेस बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने बना लिया अबाउट, और एक पेज और बना लेते हैं कॉन्टैक्ट वाला। आप लोग और पेजेस बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस यहाँ पे 3 पेज बना लिए। इनसे आप लोग लेआउट को बहुत ही आराम से समझ सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में कुछ कंटेंट रखता हूँ। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे कर लेता हूँ एक H1 टैग डाल के होम पेज, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे लेट्स से H1 टैग, एक P टैग बना के दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम लोग अबाउट और कॉन्टैक्ट के अंदर भी कुछ कुछ कंटेंट रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अबाउट पेज, दिस इज आवर अबाउट पेज। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं कॉन्टैक्ट वाले के ऊपर, और कॉन्टैक्ट के अंदर भी हम लोग सेम चीज़ कर देते हैं। यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट पेज। अब अगर इन तीनों पेजेस को हमें डिस्प्ले करवाना हो तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग 3 राउट्स बनाते हैं बेसिकली, राइट। तो हो गए सबसे पहले। अच्छा, एक वेलकम वाला भी रख ही लेंगे हम लोग, तो मैं 4 ही बना देता हूँ। तो इसका मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट से होम, इसका हम लोग यहाँ पे कर देंगे अबाउट, और ये कर देंगे कॉन्टैक्ट। और सेम हम लोग यहाँ पे पेजेस भी रख देंगे हमारे व्यू वाले। ये राउट वगैरह हम लोग ऑलरेडी सीरीज के अंदर देख चुके हैं, राइट, कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगा नहीं इनको एक्सप्लेन करने में, अदरवाइज हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। जो चीज़ हम लोग पहले पढ़ रहे हैं बार बार उसको देखने से क्या फ़ायदा। तो हमारे पास हमारा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है लारावेल वाला। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आके सबसे पहले करता हूँ होम पेज। मैंने होम पेज करा, ये मेरा होम पेज आ गया। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अबाउट पेज, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट वाला पेज, तीनों पेज दिख रहे हैं। बट मान लो अब मुझे इनके अंदर CSS ऐड करनी है, तो बहुत मुश्किल है। जैसा आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने CSS को ऐड करने के लिए एक डायरेक्टिव को ऐड करा था, जो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा था। ठीक है, अब एक बार इसको ऐड करना है तो कर भी सकते हैं। अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर दो, बट मैं इसको मैनुअली ऐड करना पसंद करूंगा ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो H1 वाला पूरा फॉर्मेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हेड ले लो, और देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर ये चीज़ ले लेंगे। और हेड के अंदर जो भी आपको पेज का टाइटल रखना है वो टाइटल रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कर देते हैं होम पेज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या जो डायरेक्टिव होती है वो यूज़ करेंगे। @ करने के बाद में जो भी हम लोग रिजर्व कीवर्ड लगाते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टिव। और ये स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे वीट का यूज़ करने के बाद में हम लोग यहाँ पे हमारा जो हमारी CSS और JS है उसको ऐड कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे एरे यूज़ करेंगे, और इसके अंदर रिसोर्सेज ये ना एक बार देख लेते हैं। हाँ, रिसोर्सेज, एंड देन रिसोर्सेज के बाद में हमारे पास CSS, और यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग app.css। ठीक है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे कोमा लगा सकते हो आप। और देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे app.css थी, नोट
ऐप स्लैश, राइट, और यहाँ पे कर देंगे कस्टम डॉट सी एस एस। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे कोमा लगाने के बाद में जेएस के लिए भी कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिसोर्सेज, देन जेएस, देन ऐप डॉट जेएस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं होम पेज पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई हो गई, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब अगर मुझे बाकी पेजेस पे भी अप्लाई करनी हो ना, तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से करूँगा। अब मैं यहाँ पे पूरा HTML नहीं लिख रहा, बस एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मैंने ये कर लिया अबाउट पे, और ये मैंने कर लिया कॉन्टैक्ट के ऊपर। अब देखो इसके साथ में प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये भी छोटा हो गया, और ये भी इसके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई हो गई। सेम चीज़ हमें 3 जगह पे करनी पड़ रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी CSS में चेंज करना पड़े, अगर आपने 500 पेजेस बना रखे हैं, 300 पेजेस बना रखे हैं, तो हर जगह पे वही चेंज करने पड़ेंगे, राइट। तो ये एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, इसको इस तरीके से हम लोग यूज़ में नहीं करते। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बनाते हैं लेआउट। तो लेआउट के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, चाहो तो खुद से मैनुअली फोल्डर बना सकते हो। अगर मैनुअली फोल्डर नहीं बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग टर्मिनल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट कमांड थी व्यू, इसको मैं एक लेआउट वाले फोल्डर में बना लूँगा। लेआउट डॉट ऐप, लेआउट्स मल्टीपल लेआउट्स भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। यहाँ पे डॉट ऐप बना लूँगा और एंटर करूँगा, तो अब यहाँ पे एक लेआउट वाला फोल्डर बन गया, और इसके अंदर ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम से हमारे पास फाइल आ गई। इसके अंदर हम अब हमारा डिफाइन करेंगे बेसिकली लेआउट। अब जब भी हम लोग लेआउट डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले तो जो आपका नॉर्मल पेज स्ट्रक्चर होता है, क्या करते हैं, यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को हाइड कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे आता है, तो सबसे पहले तो आपका जो HTML वाला पूरा स्ट्रक्चर होगा वो आएगा यहाँ पे। अब नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट प्रॉपर स्ट्रक्चर रखोगे तो बेटर रहता है बेसिकली, राइट। तो यहाँ से व्यू पोर्ट वगैरह तो हटा दूंगा, और यहाँ पे टाइटल, ठीक है, एक बार के लिए मैंने टाइटल डॉक्यूमेंट ही रख दिया। देन इसके बाद में जो आप CSS लोड करवाना चाहते हो यहाँ पे करवा सकते हो, जैसे कि ये वाली CSS वाली फाइल है, ठीक है, CSS और JS दोनों है, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कॉमन हो गई। आफ्टर दैट लेट्स से कि आपको एक कॉमन हेडर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हेडर। एक कॉमन हेडर बना लिया मैंने। हेडर टैग बना लेते हैं ना, हेडर टैग होता है एक। हेडर टैग बन गया कॉमन हमारा, इसको बंद भी कर दिया हेडर। देन हेडर के अंदर आप मान लो कुछ H1 टैग वगैरह कुछ रखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लारावेल लेआउट पेज, ठीक है, लेआउट ट्यूटोरियल कर देते हैं, ये कर दिया। देन उसके बाद में आप मान लो एक नेविगेशन बार भी बनाना चाहते हो, राइट, तो वो भी आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक नेव ले लूँगा, और नेव के अंदर कुछ लिंक्स बना लेता हूँ, जैसे कि एक हो गया मेरे लिए होम पेज का लिंक, और यहाँ पे 2-3 लिंक और बना लेता हूँ। होम पेज का मैं स्लैश होम पे लेके जाऊँगा, हाँ। देन यहाँ पे स्लैश अबाउट, ये वाला हमारा अबाउट पेज के ऊपर आएगा। देन जो लास्ट है हमारा वो आ जाएगा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी कर देंगे कॉन्टैक्ट के लिए। तीनों हमारे पेज भी बन गए, परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे मान लो एक मेन कंटेंट लोड करवाना चाहते हैं, तो मेन आप चाहो तो कोई डिव भी नाम रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट मेन एक टैग होता है, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो कि यहाँ पे हमारा जो मेन कंटेंट आएगा वो आएगा। अगर डिव यूज़ करोगे, जैसे बार बार कह रहा हूँ, डिव यूज़ करना, आर्टिकल यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना आप वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में सबसे लास्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे फूटर भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और फूटर यहाँ पे आ गया। और अब मैं इस फूटर के लिए कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि कोट स्टेप बाय स्टेप कॉपीराइट द रेट 2026, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो आप लोगों ने लिख दिया। और कुछ लाइन वाइन देनी है तो ठीक है, यहाँ पे कैच 8 लाइन दे देंगे, ये पूरी की पूरी हमारी लाइन आ जाएगी। अभी के लिए जो भी आपको ये दिख रहा है ना, कहीं पे भी यूज़ होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, बस आपने एक सिंपल सा पेज बना दिया, ठीक है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है बेसिकली, अब अच्छा 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। जो आपका होम पेज है ना, क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हो, सबसे पहले तो इसका टाइटल आप दिखाना चाहते हो, राइट। उसके बाद में आपका जो ये H1 टैग है और जो ये P टैग है, ये बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जो ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP वाली लेआउट है ना, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद में धीरे धीरे इन चीज़ों को चेंज भी कर लेंगे, जैसे कि इसको यहाँ पे कैसे पास करने, लेआउट के अंदर इनको कैसे पास करने, वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे। बट अभी के लिए जो हमारी काम की चीज़ें नहीं हैं, ये कोई भी काम की चीज़ नहीं है, ये कोई भी काम की चीज़ नहीं है, बस हमारी इतनी सी काम की चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव, और डिव के अंदर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ,
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, @extends, ठीक है, एक्सटेंड्स किसको करना है, लेआउट को, और उसका पाथ क्या है, लेआउट्स, इसका एल स्मॉल है, डॉट ऐप, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आके इसको कर दो रिफ्रेश। अब आप देखोगे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आ गया, होम पेज आ गया, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, और कुछ ये वाली चीज़ें भी आ चुकी हैं, ठीक है, एक H1 टैग हो रही है। अगर मैं इसको एक बार के लिए हटा दूँ बिल्कुल भी, तो आपका देखो इतना पेज आ गया है यहाँ पे, ठीक है, लारावेल ट्यूटोरियल, और ये 3 जो आपके लिंक्स हैं वो आ गए। ये बेसिकली काम भी कर रहे होंगे, प्रॉपरली नहीं कर रहे अभी के लिए, बिकॉज बाकी पेज इसके ऊपर नहीं लगा, और ये चीज़ लगा दी। तो ये तीनों चीज़ें तो हमारी यहाँ पे आ गई। बट अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास ये वाला कंटेंट है ये भी उधर जाए, और मान लो मेरे पास एक टाइटल है वो भी उधर जाए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे क्या है, वेलकम टाइटल आ गया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे टाइटल रहे वो भी जाना चाहिए वहाँ पे। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक अलग से डायरेक्टिव होती है, जैसे कि हमारे पास एक स्टैंड वाली डायरेक्टिव है ना, इसके लिए एक डायरेक्टिव होती है @selection करके, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा टाइटल रहेगा ना उसको पास कर दो, और टाइटल में क्या पास करना है, होम पेज, ये पास करना है हम लोगों को, ठीक है। अब इसको हम लोग वहां पे गेट कैसे करेंगे, एक ये भी क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आके, और जहाँ पे भी आप इसको दिखाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो @yield, यानी कि इसकी जगह पे हम लोगों को यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, और वो कहाँ से आएगा, जहाँ पे भी हम लोगों ने लेआउट को यूज़ कर रखा है, और यहाँ पे आ जाएगा टाइटल। अब टाइटल ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे टाइटल मेंशन था, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब यहाँ पे आ गया ये इस तरीके से। यहाँ पे ऐसा क्यों आ गया, कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं सेक्शन आएगा यार, सॉरी सेक्शन आएगा यहाँ पे। और देखो अब हमारे पास यहाँ पे होम पेज आ गया। अब मान लो अगर मैं गलती से ये चीज़ पास करना भूल गया, इस तरीके से किसी पेज से भूल भी सकता हूँ, तो यहाँ पे कुछ तो दिखना नहीं चाहिए ना, कुछ डिफॉल्ट भी आना चाहिए ना। तो जो डिफॉल्ट चीज़ होती है वो होती है इसका यहाँ पे, और यहाँ पे कर सकते हैं डिफॉल्ट टाइटल, ठीक है, डिफॉल्ट टाइटल। अब देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, होम पेज जाएगा, और अगर मैं होम पेज यहाँ से पास करना भूल गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देन मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो डिफॉल्ट टाइटल आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है, जो H1 टैग और P टैग है, ये किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे ये सेक्शन सिंगल लाइन होता है ना, एक मल्टी लाइन सेक्शन भी होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेक्शन, और सेक्शन का यहाँ पे नाम जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंटेंट, ठीक है। इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे @end सेक्शन, ये हो गया। और यहाँ पे आके सिंपली आपको जो ये कंटेंट वाला सेक्शन है इसको यूज़ करना है। और ये कैसे यूज़ करोगे, जैसे आप लोगों ने यील्ड यूज़ करा था उसी तरीके से। तो यहाँ पे मेन के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा यील्ड, और यहाँ पे कर देंगे कंटेंट, राइट। और यहाँ पे ठीक है, सब सॉर्टेड है। अब मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ रिफ्रेश, देखो होम पेज ये वाली चीज़ भी आ गई। अब यहाँ पे सब कुछ आ गया जितना भी हम लोगों को चीज़ें लेनी थी। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी ना इसमें स्टाइल ऐड हो जाए, बड़ा बेकार सा लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टाइल पे खुद से फोकस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि ChatGPT से थोड़ी सी स्टाइल के लिए हेल्प ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लीज़ ऐड अ स्टाइल फॉर दिस इन लारावेल, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या स्टाइल देता है, जो भी स्टाइल देगा हम लोग उसका कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ कर लेंगे, राइट। तो ये जो स्टाइल है ये मिल गई यहाँ से, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, और इसको कॉपी करके हमारे पास जो CSS वाली फाइल है इसमें रख सकते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और इसने काम नहीं करा, इसको काम तो करना चाहिए था। लेट मी सी, या तो पाथ गलत है कहीं पे, लेट मी सी, अगर कुछ पाथ गलत है CSS का तो जहाँ पे एक्चुअली ऐप नहीं आएगा। अब देखो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लेआउट आ गया। अब सेम जो लेआउट था मेरा होम वाला वो उठा के मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, और जो मेरे पास ये कंटेंट है इसके अंदर भी रख सकता हूँ। तो देन यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट पेज, और दिस इज अवर अबाउट पेज। सेम इसी तरीके से कंटेंट वाली फाइल के अंदर आके यहाँ पे कर देंगे कंटेंट पेज, कंटेंट एंड कंटेंट पेज। अब यहाँ पे आके देखते हैं, देखो अबाउट के ऊपर हमें अबाउट वाली चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे कंटेंट वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो इस तरीके से आप लोग बेसिकली एक लेआउट
टेम्पलेट वाला जो फीचर है उसको यूज़ कर सकते हो लारावेल में। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच गाइस।